Hello everyone and welcome to Grade Up Achievers Corner. So today we have with us Shreyans Mehta. Okay, he is from Jodhpur. He belongs to Jodhpur and he has done his BTech in 2017 from College of Technology and Engineering Udaipur. Okay, and in GATE 2018 he has secured All India rank 51, while in this year's GATE he has secured All India rank 7. So Shreyans, a very warm welcome to you. Thank you very much, sir. Okay. So, great success in GATE 2019. Kudos to you. And so, we would like to know what was your strategy, basic strategy for GATE 2019 and as well as GATE 2018. You have succeeded in both attempts. So, we would like to know a bit how did you proceed for the GATE examination? Okay. सर गेट 2018 में आई स्टार्टेड तो स्टार्ट करने के लिए मेरी ये अप्रोच थी कि फर्स्ट मैं कन्वेंशनल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था. तो उससे क्या हो रहा था सर, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा हो रहा था. कन्वेंशनल क्वेश्चन करने से थोड़ा क्वेश्चन की अप्रोच ज़्यादा सही बैठती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर्स और गेट के प्रीवियस ईयर्स पकड़ते हो तो नो डाउट आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं, आप कुछ अप्रोच भी पकड़ लेते हो, बट जो इन डेप्थ नॉलेज और इन डेप्थ आपको अप्रोच चाहिए होती है फॉर द पेपर, फॉर द एग्जामिनेशन, वो कन्वेंशनल से ही मिलती है. तो स्टार्ट मैंने कन्वेंशनल से किया. मैं हर सब्जेक्ट के सबसे पहले कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाता था. देन आई यूज्ड टू गो ऑन प्रीवियस ईयर्स. प्रीवियस ईयर्स से मुझे ये पता लगता था कि मेरी तैयारी रेलेवेंट है. मैं गेट एग्जाम के लिए ही जो गेट का एक पैटर्न है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, वही सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ या नहीं. फिर अगर मुझे लगता था कि वो सही है तो ठीक, अगर मुझे लगता था कुछ और पार्ट ऐड करना है तो मैं वहाँ प्रीवियस ईयर से ऐड करता था, कुछ बुक्स और कहीं से फॉलो करनी होती तो करता था. बाकी मोस्टली एक ही नोट्स फॉलो करता था, क्योंकि 2-3 जगह जाना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था. आफ्टर दैट मेरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होने के बाद मेरा फोकस प्रीवियस ईयर्स पे रहता था मेनली. तो प्रीवियस ईयर्स करके मैं स्विच करता था सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे. टेस्ट देता था, उनको एनालाइज करता था, एंड आफ्टर टेस्ट मुझे पता लग जाता था कि किस लेवल की तैयारी है और मुझे अपने आप को एनालाइज करके मुझे और कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जा सकता हूँ. तो इन सब चीज़ों पे मैं फोकस करके मैं अपनी तैयारी करता गया, एंड एट द एंड आते आते मैंने नियरेस्ट टू परफेक्शन अचीव करने की कोशिश की. यस, वेरी वेल. यस, सो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नोट्स, आपका टेस्ट सीरीज एंड आपके प्रीवियस ईयर्स. ओके, सक्सेस आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही मिलेगी. ओके, सो गोइंग फर्दर, हम सिंस यू आर फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड बहुत से हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से जानना चाहेंगे कि आपके कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज थे एंड कौन से वीकेस्ट एरियाज थे. सो आपके मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से थे आपके आपके पर्सपेक्टिव में, आपको क्या लगता है? सर मेरे अकॉर्डिंग मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स थे सर सोम, स्ट्रक्चर, ओसीएफ, सॉइल मैकेनिक्स. ये जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको. बिल्कुल. तो वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे. और वीक में देखा जाए तो जो सब्जेक्ट्स जैसे कि कम पूछे जाते हैं उनकी कम प्रैक्टिस होती है, प्रीवियस ईयर्स भी कम आ रखे हैं और उनका इतना विड्थ में जाना नहीं चाहते, आप उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उन पे, तो ऑब्वियसली मेरे वीक हो गए थे. तो रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इरिगेशन का कुछ थ्योरी वाला पार्ट, तो ये सब मेरा थोड़ा वीक था. और इन सबको मैंने ओवरकम किया एट द एंड आते आते. लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ता था इन चीज़ों को तो मेरे अंदर से मोटिवेशन नहीं आता था कि मैं क्यों पढूं, इससे अच्छा तो मैं वो चीज़ पढूं जो 15 नंबर की पूछी जा रही है, उसी को वापस अपने परफेक्ट करूं. तो मैंने आते आते एंड में जैसे भी मैं जब भी कोई सब्जेक्ट वापस वो स्टार्ट करता था, जैसे इरिगेशन मैंने स्टार्ट किया तो मैं मोस्टली ट्राई करता था कि इस बार एक नया टॉपिक पढूं. उस टाइम मेरे को पढ़ने में बहुत ईजी लगता था कि चलो ठीक है, जो आता था वो रिवाइज किया एंड देन अब एक नई चीज़ पढ़ के फिर उसके भी क्वेश्चन करते हैं कहीं से, तो मैं वैसे करता था. Okay. So going further in the interview, Shreyans, we would like to know आपने कुछ challenges face किए होंगे during the preparation, because I think 2017 pass out होने पे this is 2019, almost 2 years हो गए आपको. You have been continuously appearing in competitive examination. तो बहुत सारे challenges आपने during the preparation face किए होंगे. So I'm sure our viewers would like to know, है ना? So please. सर आई थिंक कंटिन्यूएशन ही सबसे बड़ा चैलेंज है. लाइक आप जो कॉलेज के साथ आप जो प्रिपरेशन करते हो वो सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है. आपके जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है वो भी काफ़ी बेटर होती है, एंड आपके लिए बहुत इजीली आप कर पाते हो विद कॉलेज. बट जब आप आफ्टर बीटेक आप जब ट्राई करते हो तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि आप अपनी सीटिंग बढ़ाओ, आप कंटिन्यूएशन रखो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. अगर आप बीच में बिल्कुल भी थोड़ा भी कंसिस्टेंसी से आप थोड़ा सा भी डिवर्ट होते हैं
तो आई थिंक बहुत बड़ा, आप रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुके होते हैं, यस तो कंटिन्यूएशन रखना विद प्रॉपर मोटिवेशन, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था. एंड आई हैव रियलाइज्ड कि लाइक मैंने 3 मंथ्स जॉब किया है मैंने इन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड. तो मेरा आफ्टर ज्वाइनिंग मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट था, तो उसमें मैं नहीं क्लियर कर पाया इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके तो मुझे कहीं ना कहीं लगा आई कैन डू बेटर, इसलिए मैंने वापस, मेरे को जॉब छोड़ के वापस प्रिपरेशन करनी थी, बिकॉज आई ट्राइड डूइंग बोथ थिंग्स टुगेदर, बट मुझसे नहीं हुआ. ओके तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे जॉब छोड़नी है, एक पीएसयू छोड़नी है. एंड आई वाज वेरी Yes. डाउटफुल ऑन माई सेल्फ कि मैं वापस उतना अचीव कर पाऊंगा क्या, वापस मेरी 51 ही नहीं लगी तो मैं क्या करूंगा इन Yes, फ्यूचर. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो था कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी थी, जो अच्छी खासी जॉब थी, जो Yes, घर वालों को मना के मैंने जॉब छोड़ा था. yes, it's a very good PSU. I have heard. Okay. थैंक यू सर. And yes. So going further, uh, see, preparing for this long, I'm sure एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आपको कहीं ना कहीं से आपको चाहिए होता है. Yes, sir, exactly. यू कैन बी डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेटेड, बट आई थिंक अ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स और एनी पर्सन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. सो आपकी लाइफ में आपका मोटिवेशन कौन रहा है? सर सिंस इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, तो हर कुछ पार्ट में कोई लोग मिलते रहे. यस तो कहीं फ्रेंड्स थे मेरा मोटिवेशन, कहीं मेरे पेरेंट्स थे मेरा मोटिवेशन. Yes. बट अगर मेरे को किसी एक इंसान का नाम लेना हो, अगर मेरे को अपनी सक्सेस किसी को क्रेडिट करनी हो, तो आई विल से माय एल्डर ब्रदर ऋषभ मेहता हेल्प्ड मी अ लॉट इन अचीविंग माय सक्सेस. Okay, okay. So Rishabh Mehta, very well job. Okay, your brother has achieved a very good fate, and I'm sure in this year's engineering services as well, he'll do very good. Okay, all the best from my side. Thank you, Okay. sir. Yes. So, Shans, what was your strategy in the last 2 weeks? See, the last month specifically, not just 2 weeks, but the last month for GATE examination is very crucial, because right after the ESC prelims, you have just 1 month to shift gears and prepare for GATE examination. So I'm sure you must have utilized that very well. Okay. So if you can elaborate, what Sir, different did you do? अकॉर्डिंग टू मी सर, मतलब गेट इज़ अ टाइप ऑफ पेपर कि आप अपना कोर्स बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो. बहुत सेलेक्टिव चीज़ें पूछता है, बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछता है. Yes. तो आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लास्ट के 2 वीक्स में आप कुछ नया पढ़ रहे हो, ज़रूरत भी नहीं आती. अगर आपने Yes. स्टार्टिंग से अच्छे से तैयारी की है, तो आई डोंट थिंक कि आपको लास्ट के 2 वीक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है. Yes. तो माई स्ट्रैटेजी वॉज कि मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करता था, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता था जो मोस्टली पूछे जाते थे. कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे और कुछ टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे फेवरेट थे, जिसमें मैं श्योर था कि मैं बहुत बार गलती कर चुका हूँ और मोस्ट प्रोबेबली क्या पता आगे ना करूँ, तो मैं वही रिपीट करता था वापस, वही क्वेश्चंस वापस करता था. एंड लास्ट 2 वीक मतलब गेट एग्जाम के 1-2 दिन पहले तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था. जस्ट फॉर्मूलाज के मैंने जो पेपर्स प्रिपेयर कर रखे थे मैं वही करता था. बट 2 वीक्स पहले मैं कुछ कर रहा था, लाइक बुक मार्क्ड क्वेश्चंस थे मेरे टेस्ट सीरीज पे. Yes. मैं वो कर रहा था. मैं फ्री टाइम में ग्रेड अप क्विजेस भी कर लेता था. Okay. तो मैंने यही सब किया, बट मैंने कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखा. आई थिंक लास्ट में पढ़ने से वो थोड़ा कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है कि मैं कुछ Yes, भूल yes, रहा हूँ, yes. मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है. तो मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा, मैंने अपने आप को चिल एंड कॉन्फिडेंट रखा लास्ट. यस. सो लास्ट के दिनों में जनरली होता है कि आप कुछ नया टॉपिक आपने देख लिया है ना, कुछ नया क्वेश्चन आपने देख लिया, तो आपको जनरली वो लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है. आप जो पढ़ा है आपने वो भी आप यू क्रिएट अ सेंस ऑफ डाउट इन योरसेल्फ. ओके, सो आपको वो नहीं करना है. दिस इज फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स एज वेल. ओके, so you did prepare short notes. Yes, sir. As you have mentioned just. So if you can say few things about preparing short notes, few tips, because a lot of students are doubt that is it helpful or not. I know it's a personal choice, but from your perspective, we would definitely like you to say a few words. सर आई थिंक लाइक यू सेड इट्स अ पर्सनल चॉइस. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बनाओ ही बनाओ अगर आपको आपका सिलेक्शन चाहिए तो. बट मेरे ख्याल से बीइंग कॉन्फिडेंट, लाइक आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया तो हर स्टेज पे आपको कहीं ना कहीं डाउट रहता है मैं कुछ भूल रहा हूँ. आपको भले ही सारा कुछ याद आ जाए, बट स्टिल आपको ऐसा कुछ लगेगा कुछ ना कुछ टॉपिक में मिस कर रहा हूँ. तो आई थिंक उस कॉन्फिडेंस लेवल को अचीव करने के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उन 3 या 4 पेपर या 5 पेपर जितने का भी आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, आप वो देख के एटलीस्ट ये श्योर हो जाओ कि आई हैव कंप्लीटेड दिस सब्जेक्ट, नाउ आई एम वेरी एलिजिबल कि मैं कोई भी कहीं टेस्ट दूं या फिर ये सब्जेक्ट मेरा परफेक्ट है. Yes. ये बहुत ज़रूरी है कहीं टेस्ट देने के लिए कॉन्फिडेंस, तो वो Yes. उन्हीं से आता है. यस. तो आपका एक समरी भी आपका, आई थिंक आपका हैंड में आपको एक समरी मिल जाता है. सो बिकॉज दैट्स व्हाई
आपको नोट्स देखने का जरूरत नहीं है. लास्ट टाइम पे आई थिंक शॉर्ट नोट्स आर Yes, sir. very helpful. Yes. See, you have a very active grade up user, grade Yes, up app sir. user. So, if you can elaborate some things, shine some light on how did grade up help you in your preparation, we would definitely like to know. ओके सर. सर सबसे बेस्ट चीज़ ग्रेडअप पे कुछ छोटे छोटे क्विजेस रहते हैं. एवरी टाइम यू ओपन इट आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, आपको एग्जाम वाइज मिल जाएंगे, आपको जैसे भी क्विजेस चाहिए. तो फ्री टाइम में आई थिंक वो बेस्ट टाइम पास होता था मेरे लिए. Yes. कि ग्रेडअप ऐप पे कुछ भी खोला और टेस्ट देना स्टार्ट किया. कहीं ना मेरे को हेल्प भी कर रहा था वो, और मैं अपना जो मैं बुक्स पढ़ पढ़ के जितना परेशान होता था, कहीं ना कहीं मुझे ब्रेक चाहिए होता था, तो वो ग्रेडअप वहाँ हेल्प करता था मेरी. Yes. Yes. और इस पे ग्रेडअप पे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी अपलोडेड रहते हैं. Yes. तो वो आपको लाइक आप प्रीवियस ईयर्स बुक से भी कर सकते हो, बट लाइक सिंस गेट एग्जाम ऑनलाइन होता है तो एक कहीं ना कहीं आपका वो बन जाता है माइंडसेट कि यार मैं इस पे दूँ तो सही रहता है. तो मैंने वो भी दिए थे. तो ग्रेडअप ने वहाँ भी हेल्प की. कहीं कहीं सर जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे कि जिनकी ना मुझे जिनके लिए मैं इतना विड्थ में नहीं जाना चाहता था. कि मैं नहीं चाहता था कि मैं रेलवेज के लिए पूरी बुक कंप्लीट करूं, क्योंकि वो इतना नहीं पूछा जाता. तो आई थिंक मुझे अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए मैं नहीं चाहता था कि वो इतना ज़्यादा पढूं मैं. Yes. तो मैं कहीं ना कहीं ग्रेडअप पे मुझे कन्फाइंड मटेरियल भी मिलता था, तो मैं वो भी फॉलो करता था. Okay, okay. Yeah, it's very important to make a very judicious use of your time. Okay, as Shyans just said, अपने फ्री टाइम में भी वो ऐप यूज़ करके उसको भी अच्छी तरह यूटिलाइज, अपना माइंड भी वो रिलैक्स कर लेते थे एंड प्रिपेयर भी कर लेते थे. ओके, यस. So now that you are a top ranker, you have secured All India rank 7. So what are your plans ahead? Near future PSU, as you know, I know that you are preparing for engineering services. Viewers will also know now. But what are your plans ahead? What do you want सर to? मेरे को फॉर दिस ईयर इट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज, बट आई नो इट्स नॉट द लास्ट थिंग आई वांट टू डू. और भी कुछ आगे हैं जो करना चाहूँगा, बट उनके लिए मैं आगे ही सोचूं अगर तो ज़्यादा बेटर रहेगा. Yeah, yeah. तो अभी फॉर दिस ईयर आई थिंक इंजीनियरिंग सर्विसेज पे ही इज द टारगेट. Okay. और बाकी आई वांट टू कीप PSUs एज एन ऑप्शन. Yes, definitely. You should have a backup plan, and I think you have a very good backup plan. I'm sure you will definitely get a good PSU. But yes, engineering services, if you're focusing, I'm sure you will make it through. Okay. So I think that's a very good plan. And any advice for aspirants preparing for next year's GATE 2020? Some points if you want to mention for the future aspirants, then they will be very helpful to them. दिस इज द थिंग आई से मोस्टली कि जो भी मुझसे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लाइक इन दिस एरा ऑफ कंपटीशन लोग बहुत ज़्यादा बहुत मतलब इतना कंपटीशन है कि पढ़ हर कोई रहा है. तो मेरे ख्याल से लाइक मैंने पहले भी बहुत लोगों को यही बोला है कि बी काम एंड कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम. अगर आप स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट गेट एग्जाम कि क्योंकि वो न्यूमेरिकल पार्ट्स, क्योंकि गेट कहीं ना कहीं एक्यूरेसी पे बहुत बड़ा प्ले करता है आपके साथ. तो मेरे ख्याल से काम कॉन्फिडेंट और कंपोज रहना एवरी टाइम बहुत ज़रूरी है. कि आप जब पेपर दे रहे हो, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, हर फेज में ज़रूरी है बीइंग काम एंड कंपोज. और बाकी आई थिंक स्मार्ट स्टडी फॉर गेट इज़ वेरी नेसेसरी. कि आप बहुत इन विड्थ जा रहे हो और आप इन डेप्थ पढ़ ही नहीं रही चीज़ें, तो मेरे ख्याल से दैट विल नॉट हेल्प यू. तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेलेक्टिव पढ़ाई करो भले ही, बट स्मार्ट स्टडी करो फॉर गेट एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली. Okay. So, as Shyans mentioned, GATE examination, as you all know, it only has 100 marks. Okay. So, the GATE preparation is all about mistake proofing. Okay. आप जो भी mistakes आपके टेस्ट में कर रहे हैं, आपके प्रिपरेशन के टाइम पे कर रहे हैं, आप उनको करेक्ट कैसे कर रहे हैं. Okay. So, as soon as you mistake proof your preparation, I'm sure GATE examination will do loops and boons of success to you. Okay. So, Shyans, thank you very much for coming here. It's an honor, sir. Thank you. So today we had with us Shyans Mehta. He has secured All India rank 7. I hope with his words you have gained some motivation and you continue your preparation and gain success in the future. Thank you and have a very nice day.